आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। आपको बता दें कि देश की पहली वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इस समय उसका ट्रायल चल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन का कार्य अपने जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं अगले साल तक वैक्सीन मिलने की सभी को उम्मीद है, जिससे कम से कम एक खुराक के जरिए ही पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। भारत सरकार के डीबीटी विभाग के विशेषज्ञों की मदद से तैयार इस वैक्सीन को पहले जानवरों में जांचा गया और इसके बाद मानव परीक्षण शुरू किया गया। फिलहाल पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 चरण पूरे होने बाकी हैं। जानकारी के अनुसार जेनेवा फार्मा कंपनी ने mRNA वैक्सीन तैयार की है। कंपनी की निगरानी में देश के अलग अलग अस्पतालों में इस पर अध्ययन चल रहा है। अभी पहले चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है, जिसे कंपनी इसी सप्ताह में विशेषज्ञ कार्यकारी समिति यानी कि ASEC के हवाले करने जा रही है। इस परीक्षण परिणाम के आधार पर ही ASEC आगे की परीक्षण को लेकर फैसला करेगी। कोटा वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 6 माह से अटकी जमीन ट्रांसफर की फाइल को बुधवार को 6 घंटे में मंजूरी मिल गई। राज्य सरकार ने AAII को 1250 एकड़ जमीन बिना शर्त और निशुल्क देने का फैसला किया। साथ ही बुधवार शाम लगभग 4 बजे कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के पास जमीन के हस्तांतरण के लिए प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजीव जैन की चिट्ठी आ गई। असल में कोटा एयरपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा पेच जमीन पर फंसा हुआ है। राज्य सरकार जमीन देने से पहले मौजूदा एयरपोर्ट की जमीन पर चर्चा करना चाह रही थी, जबकि केंद्र सरकार वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन पर फाइनेंशियल मॉडल तय होने के बाद चर्चा करने को तैयार था। वहीं सिविल एविएशन सेक्रेटरी का कहना था कि उस पर बाद में चर्चा हो सकेगी, लेकिन पहले नए एयरपोर्ट के लिए जमीन दे ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर पाएं। इसी वजह से फरवरी से एयरपोर्ट का मामला अटका हुआ था। इस पूरे मुद्दे को आपको बता दें कि बुधवार के अंक में नए एयरपोर्ट पर राज्य सरकार की सौदेबाजी, केंद्र को लिखा जमीन ट्रांसफर से पहले पुराने एयरपोर्ट की आय पर चर्चा जरूरी शीर्षक से प्रमुखता उठाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि टीकाकरण को लेकर कुछ राज्यों में जिला प्रशासन और निजी अस्पतालों में टीका खरीद में गड़बड़ी देखने को मिली है। इसे गंभीर चिंता का कारण मानते हुए मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों से स्थिति में सुधार की अपील की है। बुधवार को देश के 15 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में भारत बायोटेक और सीरम कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रतिनिधियों ने बताया कि कई राज्य या फिर प्राइवेट अस्पतालों ने वैक्सीन का भुगतान नहीं किया, जबकि मांग की गई मात्रा और उनकी खरीद के भुगतान के बीच का अंतर शून्य रखने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। जबकि कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब उनके इलाके तक वैक्सीन पहुंच गई तो उसे अब तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से VC के माध्यम से 11 नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बजट में घोषणा है। गहलोत बोले कि प्रदेश में 123 नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में गहलोत ने करीब 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 11 महाविद्यालयों भवनों का लोकार्पण एवं करीब 12 करोड़ 67 लाख की लागत के 2 महाविद्यालय भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कस्बों अथवा गाँव की आबादी 5000 से अधिक है, वहां अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब निजी स्कूल के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। वहीं गहलोत ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने और देश के नवनिर्माण एवं विकास का सपना पूरा करने के लिए दूरदृष्टि के साथ फैसले किए। एक तरफ वैक्सीन की कमी के चलते राज्यों में टीकाकरण केंद्र अस्थायी तौर पर बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन कमी को लेकर केंद्र सरकार राज्यों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि दिन पहले की स्थिति बताने के बावजूद प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक राज्य को 15 दिन पहले पता होता है कि उसे कितनी खुराक मिलने वाली है।
उसी के अनुसार उसे अपने राज्य में टीकाकरण करना है, लेकिन इस व्यवस्था पर ध्यान न देते हुए राज्य प्रबंधन पर जोर नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि राज्यों को इस माह में 3 बार खेप मिल चुकी है। अब अगली खेप के लिए अगले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 3 बार की खेप में करीब 1 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। इस पूरे महीने में 12 करोड़ खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कम भी हो सकता है। वहीं एक दिन पहले ही राज्यों को 12 लाख खुराक उपलब्ध हुई है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर चुके हैं। पिछले साल सियासी संकट के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त करके गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी थी। वहीं बुधवार को अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर डोटासरा पीसीसी पहुंचे। पार्टी में विधायकों और नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी पर उन्होंने बताया कि डोटासरा पार्टी में अगर कोई भी अनुशासनहीनता करेगा तो उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। साथ ही डोटासरा ने ये कहा कि कांग्रेस का झंडा और हाथ के निशान की कद्र पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को करनी पड़ेगी। फिर भी अगर कोई नहीं समझे तो उसे कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हर कोई चौकन्ना है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्पष्ट किया है कि टीका लगवा चुके लोग डेल्टा वेरिएंट के वाहक बन सकते हैं और दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले मिलने लगे हैं। वहीं WHO की वैज्ञानिक व महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वैन खेकर-खोवे का कहना है कि दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का प्रसार पहले की तुलना में और अधिक तेज हो गया है। दरअसल लॉकडाउन में छूट के बाद लोगों का मिलना जुलना बढ़ा है, भीड़ बढ़ी है, जिसकी बदौलत वायरस का घातक रूप डेल्टा तेजी से अपना जाल फैला रहा है। उन्होंने बताया कि टीका लगवा चुके लोग भी इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। कई लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे, लेकिन वे वायरस का वाहक बन रहे हैं। अब तक जिन्हें टीका नहीं लगा है वो लोग जब इनके संपर्क में आ रहे हैं तो उनमें संक्रमण के गंभीर मामले दिख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी रेल कर्मचारियों ने निरंतर मालगाड़ियों के जरिए सामान व ऑक्सीजन पहुंचाई तथा पैसेंजर ट्रेनों में लोगों को उनके घर। प्रदेश के 125 और देश भर के 2000 से अधिक कर्मचारियों की कोरोना के कारण मौत हो गई। रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य HR अलका अरोड़ा मिश्रा ने 29 जून को उत्तर पश्चिमी सहित सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल CPO को 31 जुलाई तक रेलवे अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर कैंप व अन्य माध्यम से सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा था। आदेश जारी करने से पहले रेलवे ये भूल गया था कि वैक्सीन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं जयपुर सहित प्रदेश के किसी भी रेलवे अस्पताल में कोवैक्सीन या कोविशील्ड ही नहीं उपलब्ध कराई जा रही, जिसके चलते रोजाना करीब 400 से अधिक रेलकर्मी और परिजन निराश होकर लौट रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि रेलवे अस्पतालों में कर्मचारी और उनके परिजनों के अलावा 50% बाहरी लोग भी वैक्सीन लगवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगा, जिसमें डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट अपने आदेश में कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है। वहीं शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2019 में हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाएं अलग अलग डीजे एसोसिएशन व अन्य द्वारा दायर की गई हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों की पैरवी करने वाले वकील दुष्यंत पराशर का कहना है कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। वहीं याचिका में कहा गया कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद औद्योगिक विकास व निवेश की नई राह खुली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में निमराना व मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाने की स्वीकृति दी है। यह दोनों इंडस्ट्रियल एरिया 3500 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगे। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इनमें अलग अलग जोन में करीब 2000 इंडस्ट्रीज लगेंगी। कंपनी में केंद्र सरकार 6000 करोड़ रुपए देगी। इसमें राज्य के रिको की 51% व नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 49% भागीदारी होगी। इसको लेकर बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें नीति आयोग व कई राज्यों के उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
उद्योग सचिव आशुतोष पेडनेकर ने कहा है कि दोनों इंडस्ट्रियल एरिया अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के होंगे तथा हाई टेक्नोलॉजी सुविधाएं होंगी। यहां पर इंटरनेशनल लेवल की मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश करेंगी। इससे प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और निवेश होगा। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।